हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है समांतर माध्य निकालने की तीनों विधियां। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि जिसमें 2 क्वेश्चन कराए हैं। दूसरी विधि है आपकी कल्पित माध्य विधि। तीसरी विधि है पग विचलन विधि। इसके बाद आज दूसरी विधि बताने जा रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं निकालने की विधि। इसका सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट में n/2 माइनस F। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरह से भी लिख के आता है L प्लस n/2 माइनस F, इसको ऊपर F, H आपका क्या है अंतराल है, L2 माइनस L1 है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। दिया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहले में वर्ग अंतराल दिया है, दूसरे में बारंबारता दी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी क्वेश्चन मैं बताते जा रही हूँ, जितने भी तरीके बताते जा रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करके हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में इस टाइप से चाहे समांतर माध्य निकालना है, चाहे आपका माध्यिका निकालना है या बहुलक निकालना है, आप इसी विधि द्वारा जितने विधि मैंने बताए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए बेटा, ये वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दी हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका नीचे हमने कॉलम बना रखा है जिससे आपका ज़्यादा समय न जाए और फटाफट क्वेश्चन लग जाए। तो देखिए जैसे दिया हुआ है आपका वर्ग अंतराल, तो देखिए बेटा ये हमने 3 माध्यिका निकालने के लिए 3 कॉलम बनाएंगे। एक आपका वर्ग अंतराल ऑलरेडी दिया हुआ है और बारंबारता ऑलरेडी दी गई है। बस क्या करना है, खाली संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए ओनली 3 कॉलम। पहला वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई और संचयी बारंबारता हमें निकालनी है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक, फिर ये समझिए ये तिरछा 13 को 4 से 13 में 4 जोड़ देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 17, ये पूरा हो जाएगा 17। फिर 17 को 18 में ऐड कर देंगे, 17 18 हो गया 35। फिर 35 में 9 ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 44। 44 में 6 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 50। समझ गए? फिर से समझ लीजिए, ये 4 का संचयी बारंबारता 4। बस आप तिरछा ऐड करते चले जाइएगा। देखिए इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, फिर इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, जो ऐड करके आए नीचे लिख दीजिए, फिर इसको ऐड करिए तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा, फिर इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा, फिर इन दोनों का ऐड करेंगे आपका इधर आ जाएगा। ठीक, ये हो गई आपकी, मतलब ये तिरछा, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसको ऐड करके दोनों को यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब हमें निकालना क्या है बारंबारता। तो देखिए बारंबारता को यहाँ पे हम ये बारंबारता को यहाँ हम F से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको ऐड करेंगे। ठीक, ये आपका F है। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 50। अब हमारा सूत्र क्या कहता है, सूत्र है, तो हम यहाँ पे सूत्र पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। माध्यिका या माध्यक, इसको माध्यक भी कहते हैं। ठीक है, हम ब्रैकेट में माध्यक भी लिख देते हैं। इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस का F। अब आप समझ लीजिए
कि इसमें L1 क्या है, L1 आपकी निम्न सीमा है और L2 क्या है, उच्च सीमा है। मैंने पहले ही बताया हुआ है। F आपकी यहाँ बारंबारता है। N आपका क्या है, अभी मैं बताऊंगी। N क्या है आपका यहाँ पे, और ये जो आपका ये पूरा योग है ये N बराबर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको F ना लिखिए ये, क्योंकि पूरे में से हमें बारंबारता निकालनी है। तो अब देखिए ये आपका सूत्र F क्या है, अभी आप समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले N/2 आपका N है यहाँ पे 50, यहाँ पे N = दिया है 50 दिया है क्वेश्चन में। अगर इसका N/2 कर दिया जाए तो हो जाएगा 50/2, आ जाए 25। मतलब N/2 = कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि अब देखेंगे इस संचयी बारंबारता में ये जो 25 है ये किसके अंतर्गत आता है, ये ध्यान से देखिएगा। ये जो 25 है, जो हमने N/2 निकाला, जो 25 आया है, इस संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ 17 है, यहाँ पे 35 है। इसका मतलब 35 के अंदर ही, मतलब 17 से 35 के बीच में ही आपका 25 आता है। ठीक है, 17 में तो डायरेक्ट आएगा नहीं, इसका मतलब 17 से 35 के बीच में आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आपका आ जाएगा। हम रेड पेंसिल बना दे रहे हैं। ये इसके अंतर्गत 35 के अंतर्गत क्या आया, 25। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। 25 N बराबर 25, N/2 बराबर 25, 35 के अंतर्गत है, ताकि आप भूले ना। ठीक है, तो ये आपका 35 हो गया। अब इसी के सीधा पूरा ले लेंगे। ठीक है, इसके सीधा पूरा क्या ले लेंगे, तो ये इसका जब सीधा आएंगे तो आपका यहाँ पे बारंबारता कौन से लेनी है, पूरी अब नहीं लेनी है, इसमें आपको F लेना है। तो ये आपका जो सीधा आएगा ये आपका बन जाएगा F। F कितना यहाँ पे 18। ठीक, फिर इसी के सीधे आ जाएंगे आप, ये आपकी निम्न सीमा है, ये आपकी उच्च सीमा है। निम्न सीमा को L1 कहते हैं और इसको L2 कहते हैं। ठीक है, ये आपका L1 हो गया और ये आपका हो गया L2, सीधे ही ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको L1 मिल गया, L2 मिल गया, F भी मिल गया, N/2 भी निकाल लिया। अब हमारा बात आ गई कैपिटल F। कैपिटल F क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे लिया इसके जस्ट पहले वाला ऊपर वाला आता है कैपिटल F। समझ आया। अब देखिए इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए इधर माध्यिका बराबर L1। L1 यहाँ पे देखिए कितना है, ये देखिए L1 आपकी कितनी है, 20, प्लस L2 माइनस L1 मतलब 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 हो गया। F हमने कितना निकाला यहाँ पे 18, और N/2 हमने निकाला था यहाँ पे 25, माइनस और कैपिटल F जस्ट इसके ऊपर वाला 17। बस इसी को अगर हम सॉल्व कर लेते बस हमारा मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 20 प्लस 30 में से 20 गया तो बचा 10/18 मल्टीप्लाई 15 में से 7 गया, 25 में से यहाँ बचेगा 8। ठीक है, अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो 20 प्लस 10 8 हो गया 80/18। ठीक, और अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, इससे जब भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा आपका 4.44। ठीक, पहले ही इसको भाग दे दीजिए, फिर इसमें 20 ऐड कर देंगे तो 20 4, ये पूरा
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 20 और ये 4 हो जाएगा 24.44। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, मोड ऑफ द अनग्रुप्ड डाटा। सूत्र होता है स्मॉल एल प्लस एफ माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। देखिए यहाँ पे एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा बता ही चुके हैं। और कैपिटल एफ, ये वाला स्मॉल एफ क्या है, इसकी बहुलक वर्ग की बारंबारता है। एच क्या है, आपका वर्ग अंतराल है। ठीक है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, मतलब जो बहुलक वर्ग आएगा उसके पहले की बारंबारता, और F2 क्या है, उसके बाद की बारंबारता। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2019 में आया हुआ है और 20 में भी ये क्वेश्चन आया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिए, बस आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ लगातार, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं आएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन में आपका वर्ग अंतराल दिया होगा, बारंबारता दिया होगा। ये हमारा ऐसे इसमें दिया हुआ है, कभी कभी ऐसे ही दिया रहता है, कॉलम के हिसाब से आपका, ठीक है, दिया होता है। तो कोई बात नहीं है, अगर ऐसे है तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो है, जो ये वर्ग बना हुआ है, ये बारंबारता बनी हुई है, इसमें सबसे अधिक वर्ग की जो है बारंबारता किसकी है। देखिए, ये अगर पूरा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी है, 20 की है जो है बारंबारता, या अधिकतम बारंबारता किसकी है, 20 की। ठीक है, और इसके जब 20 लेंगे तो इसके सीधे ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाए, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक, ये 40 और 50 क्या आपका बहुलक वर्ग है। तो ये आपका हो गया आपके, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, अब देखिए हम यहीं पे निकाल के हम सब यहाँ पर रख देते हैं। ये आपका देखिए बेटा, हमें लेना है L, तो यहाँ पे L क्या होता है, यहाँ पे L हमको लेना है, L आपका है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब ये आपका निम्न सीमा L हो गया। ठीक है, ये आपका रेड पेन से कर दे रहे हैं ताकि कंफ्यूज, ये आपका L हो गया, समझ आए। और ये हमारा क्या हो गया, देखो बेटा, ये आपने निकाला है, ये F हो गया आपका, और इसके पहले वाला आपका हो गया F1, इसके बाद वाला हो गया आपका F2। ठीक, इसको समझ लीजिए। इसके बाद हमारे इसमें है H। H का मतलब हो गया इन दोनों का वर्गों का अंतर। तो 50 में से 40, मतलब यहाँ पे H में अंतर कितना है, 10 का अंतर आ रहा है। तो H इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए फॉर्मूले में L लगते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं L आपकी क्या है, निम्न सीमा। L बराबर दिया है 40 दिया हुआ है। ठीक, और अब देखिए F1 दिया हुआ है 12, F2 दिया हुआ है 11 और F दिया है 20। ठीक, तो ये बात समझ लेंगे, एक बार और फिर से सुन लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए बेटा, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है। देखिए 20 है तो वो सीधे F लिख लीजिए, F है आपका। इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है तो ये होता है निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा, लेकिन यहाँ पे निम्न सीमा को लेना है तो ये हो गया आपका L। ठीक है, बारंबारता के सबसे ऊपर वाला पहला बारंबारता F1 हो गया 12, और इसके बाद वाले को F2 हो गया। ठीक है, और H आपका क्या है, जो ये वर्ग अंतराल दिया है इसके बीच का अंतर 40 और 50 में अंतर कितना है, 10 का।
तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। एल यहाँ पे दिया है 40 प्लस एफ यहाँ पे दिया है 20 माइनस F1 है 12 अपॉन 2 20 माइनस F1 मतलब 12 और F2 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई ये 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा। ये हो गया 40 प्लस ये हो गया 8, ये हो गया 20 दूना 40। अब देखिए बेटा 20 दूना 40, ठीक है, ऐड कर दिया। 40 में से इन दोनों को ऐड कर लिया, 12 और 11 हो गया आपका 23। 40 में से 23 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17, ठीक है। ये हो गया 17 और मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 10 अठे 80 बटे 17, ठीक है। अब देखिए 40 17 को जब इसको 80 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4.7 और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 में 4.7 ऐड करेंगे तो 44.7 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जितने वीक बच्चे हैं, जो बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई है, अगर ये सारे वीडियो को अगर वो देखेंगे तो उनकी कम समय में सारा चीज़ तैयार हो जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम में आपका बड़ा सहयोग करेगा।